He was not only a man in the society, but he was a rich man. वो केवल एक सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाला नहीं, कुछ लोग उससे चिढ़ते भी होंगे क्योंकि चुंगी लेने वाला था, लोग उसे पापी कहते होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। धनवान है और यहूदियों और चुंगी लेने वालों का सरदार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो चार लोग उसे पापी भी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो है ना, नाम तो है ना, आगे पीछे 100-200 आदमी तो है ना। और इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और आप जानते क्या हुआ? इसने अपनी प्रतिष्ठा और अपना धन दोनों प्रभु के सामने रख दिया। जक्कई ने वो किया जो शायद कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कई बार हम इस अध्याय को पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन आज इस पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है 19:8 में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी मनुष्य का कुछ अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना फेर देता हूं। उसने अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने स्वभाव को, अपने पाप को समाज के सामने और प्रभु के सामने मान लिया। कितनी बड़ी चुनौती है। आज कोई भी व्यक्ति अपना पाप जो है वो समाज के सामने मानने को तैयार नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति कहेगा मैं तो अच्छा हूं, मैंने कोई गलती की नहीं है, ये इन लोगों ने मुझसे करवाई है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, इसने प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान लिया, अपनी गलतियों को मान लिया, और बाइबल क्या कहती है? जो अपनी गलतियों को मान लेगा और अपने अधर्म को छोड़ देगा उस पर दया होगी। उससे केवल माना ही नहीं, लेकिन इतिहास रच दिया। जक्कई ने इतिहास रच दिया। उसने कहा कि मैंने अगर किसी का अन्याय करके लिया है उसे 4 टाइम्स वापस करूंगा, 4 गुना। ना उसने केवल माना, लेकिन अपनी गलती को छोड़ दिया और 4 गुना भरपाई करके उसने वो कर लिया जो शायद दुनिया में बहुत से लोग नहीं कर पाए। उसने अपने प्रतिष्ठा को और अपने धन को प्रभु के चरणों में रख दिया। मेरे प्रियो, आज संपूर्ण मनुष्य जगत की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को और अपने धन को प्रभु के चरणों में रख दें। अपनी शौहरत को, अपनी इज्जत को, अपनी कामयाबी को आप प्रभु के चरणों में रख दें। आज जानते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिसके बारे में लिखा है 19:10 में कि आज इस घर में क्या हुआ है? उद्धार आया है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर आपने उद्धार पाया है, तो आप इस जक्कई को परमेश्वर के राज्य में देखोगे। हालेलुया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आज इस व्यक्ति के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे, क्योंकि आज से 2000 साल पहले इसके घर में प्रभु यीशु मसीह आए थे। इसके घर में उद्धार आया था। इसने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया। प्रभु का वचन क्या कहता है? मरकुस 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत को, पूरे संसार में आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपकी जय जयकार हो, समाज, राजनीतिक दल, सरकार आपका स्वागत करे, लोग आपका स्वागत करें, लेकिन क्या लाभ कि आप परमेश्वर के राज्य में, उस अनंत राज्य में ना पहुंच पाए? क्या लाभ होगा? कई बार हम अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी योग्यताओं पर, लेकिन फिर अंततः पता चलता है ये व्यक्ति तो दुष्ट था, ये व्यक्ति तो पापी था, ये व्यक्ति तो अन्याय करने वाला था, ये तो लोगों के साथ बुरा। वो खुल जाती हैं, उनकी वो किताबें खुल जाती हैं, कानून उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें जेल में डाल देता है। अभी परसों ही अखबार में, जयपुर के अखबार में 3 बड़े अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। 1 करोड़ रुपया तो घर में ही था, 1 करोड़ रुपया तो उनके घर में था, और नोट गिनने की मशीन भी उनके घर में रखी हुई थी।
उन्हें पहले ही पता था कि हमारे पास इतना पैसा है कि उस पैसे को हम नहीं गिन सकते। उन्होंने बाजार से नोट खरीदने की मशीन भी अपने घर में रख रखी है, और छापा पड़ा और 1 करोड़ रुपया उनके घर में निकला, जेल के अंदर है। सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंततः तुम्हारा अंत जो है वो जेल में हो। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, सरकार की जो जेल है, समाज की जो जेल है, वो कुछ सालों कुछ वर्षों के लिए हो सकती है, लेकिन एक जेल है जो सनातन से सनातन के लिए है, वो अधर्मियों के लिए, पापियों और दुष्टों के लिए है। परमेश्वर उस मृत्यु से आपको बचाना चाहता है, उस अंधकार से आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंततः उसके प्राणों की हानि हो तो उसे क्या लाभ होगा। कई वर्षों पूर्व अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी। एक बहुत बड़ा जहाज, पानी का जहाज, जिसमें ऑयल जा रहा था, वो पानी का जहाज डूब गया और पूरे समुद्र में पेट्रोल और जो मोबियल होता है वो पूरा समुद्र के अंदर गिर गया और सैकड़ों हजारों मछलियां, जीव जंतु, जो जलधारी जल में जीव जंतु रहते हैं, वो सब मर गए। वहां पर एक छोटा पेंगुइन था। पेंगुइन समझते हैं? एक पेंगुइन एक जंतु होता है जो दौड़ता भी है और पानी में तैरता भी है, पेंगुइन। तो जब बचाव दल आया तो बचाव दल ने देखा कि पेंगुइन जो है ये मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, गहरी गहरी सांसें ले रहा है। तो बचाव दल ने उसे बचाया और उसे डॉक्टर के पास में ले गए। 3 महीने तक उस पेंगुइन का इलाज चलता रहा। $30,000 अमेरिकी सरकार ने उस प्राणी को, पेंगुइन को बचाने के लिए खर्च कर दिया। अंततः वो पेंगुइन बच गया। पूरे अमेरिका के अंदर ये घटना अखबारों में छप गई कि सरकार एक पेंगुइन को बचा रही है। सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे कि चलो वो पेंगुइन बच जाए, उसको प्राण दान मिल जाए। उसके अंदर पेट्रोल चला गया था। जब वो बच गया तो बचाव दल ने निर्णय लिया कि इसको दोबारा समुद्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि समुद्र ही उसके लिए जीवन है, उस समुद्र का ही प्राणी है। तो बड़े उत्साह के साथ लोग उस पेंगुइन को छोड़ने के लिए समुद्र किनारे गए। एक बड़े जहाज के ऊपर उस पेंगुइन को रखा गया। सैकड़ों हजारों लोग उसे देख रहे थे। उस कार्यक्रम को लाइव चलाया जा रहा था। छोटे बच्चे भी वहां खड़े थे। तभी जहाज के कैप्टन ने उस पेंगुइन को जहाज के किनारे खड़ा करके उसे धक्का दिया ताकि वो अपने घर, यानी उस जलधारा में जा सके, उस समुद्र में जा सके। सभी लोग खुश थे, आनंदित थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही वो पेंगुइन नीचे गिराया गया, पानी के नीचे एक शार्क मछली उसको देख रही थी। जैसे ही उसको गिराया गया, वो शार्क मछली ने उस पेंगुइन को खा लिया। 3 महीने और $30,000 नष्ट हो गए। बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंततः उसका प्राण जो है वो नरक में जाए, तो मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है, क्या लाभ है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, एक निमंत्रण देने के लिए कि उसके पीछे आओ और जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या जीवन की दौड़ के बाद आप उस स्वर्गीय स्थान में पहुंच पाएंगे जो आपके लिए रखा गया था? यीशु ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्या उस जगह आप पहुंच पाएंगे? क्या आपका स्वभाव, क्या जीवन की कोई ऐसी बात, कोई बुराई, कोई अधर्म, कोई छिपा हुआ रहस्य, छिपी हुई वो शार्क मछली छिपी हुई थी, आपके जीवन की कोई ऐसी बात जो छिपी हो, वो आपके जीवन को विनाश कर सकती है? आज समय है हमारे पास, आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की उस आवाज को, उस निमंत्रण को, उस आज्ञा को जाने जिसमें हमारे लिए जीवन है। प्रभु ने क्या कहा? बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8,
धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन्य जिसके पाप ढांपे गए, और धन्य जिसे मनुष्य, उस मनुष्य को जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हो सकता है आप अपने पासवान माता पिता, भाई बंधु, समाज की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति हो,